भारत को सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? महान श्री भागवत गीता से प्रेरित प्रबंधन शिक्षा वर्ष 2.22। अगर हमारे मंदिर, गुरुकुल, वेद संस्थान और धार्मिक संगठन मजबूत प्रशासनिक एवं कानूनी की व्यवस्था के तहत आएंगे तो वे बाहरी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। क्या आपको मालूम है कि भारत में 6.5 लाख से भी ज्यादा मंदिर है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा मंदिर प्रशासन के नियंत्रण में है। खरबों रुपए की संपत्ति का नियंत्रण सरकार में है और मंदिर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। केवल केरल की बात करें तो सिर्फ पद्मनाभन स्वामी मंदिर की संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है, लेकिन इसका उपयोग मंदिर के नियंत्रण में नहीं है। अब समय आ चुका है कि हम अपने धार्मिक धरोहरों को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करें और सनातन धर्म की स्वायत्तता सुनिश्चित करें। सनातन बोर्ड एक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था की ओर पहला कदम होगा। यह युद्ध समाप्त नहीं होता, यह हर युग में नए रूप में लौटता है। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम श्री भागवत गीता वर्स 2.23 फीचरिंग सनातन बोर्ड की स्थापना। पॉइंट नंबर 1, बाजार में स्थिरता, मार्केट इम्यूनिटी, मंदिरों की सुरक्षा, सनातन संस्थानों की सुरक्षा और स्वायत्तता। हम बता चुके हैं कि भारत में 6.5 लाख से भी ज्यादा मंदिर है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा मंदिरों का नियंत्रण प्रशासन के पास है। इन मंदिरों की संपत्ति और चढ़ावे का बड़ा हिस्सा भी प्रशासन के पास चला जाता है, जबकि अगर आप इसे अन्य धर्म से कंपेयर करते हैं तो उधर ऐसा नहीं होता है। हालांकि चलिए ठीक है, लेकिन केवल 10 या 15% मंदिर ही पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बाकी पर प्रशासन का प्रभाव है। 1950 से अभी तक लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक मंदिर की संपत्तियां प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी हैं। अकेले मैं साउथ इंडिया के एक स्टेट की बात करूं तो वहां हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत 44,000 से भी ज्यादा मंदिर आते हैं, लेकिन इन मंदिरों के पुजारियों की दशा दयनीय है। सनातन बोर्ड के बिना मंदिरों की संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में जाती रहेंगी या प्रशासन के नियंत्रण में जाती रहेंगी। भारत में हजारों एकड़ मंदिर की भूमि प्रशासन द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, जिसे बाद में औद्योगिक कंपनियों, बिल्डरों और निजी संस्थानों को बेच दिया गया है। एक तो ऐसे मंदिर भी थे जहां पर 80 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया, लेकिन मंदिरों पर केवल 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी सारा धन प्रशासन लेके चला गया। मंदिरों के चढ़ावे का उपयोग राज्य सरकारें अपने बजट के लिए करेंगी, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए कि वो पैसा खर्च कहां किया, क्या गरीब कन्याओं का विवाह किया या जन कल्याण के लिए कुछ किया या फिर दलित वर्ग है उनके लिए कुछ किया। उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। साउथ में अगर आप देखोगे कई राज्य नियंत्रित मंदिरों से करीब 10,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक दान आता है, लेकिन पुजारियों को वेतन तक नहीं मिलता है। कर्नाटक सरकार ने भगवान के चढ़ावे से प्राप्त धन का 80% अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया और केवल 5% ही मंदिरों के रखरखाव के लिए दिया गया है। जबकि दूसरी ओर दूसरे धर्मों के जो इस तरह की चीजें हैं, वहां आप देखिए कि वहां क्या होता है। गूगल पे आप सर्च करिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। वो स्वतंत्र रूप से अपने पैसे का यूज करते हैं और वो कहां यूज होता है हम सब जानते हैं। सनातन बोर्ड का मुख्य लक्ष्य मंदिरों और सनातन धर्म के संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराना है। पुजारियों और धर्मगुरुओं के लिए न्यूनतम वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था करना है। धार्मिक स्थलों की भूमि और संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धार करना है। अब समय आ चुका है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करें। क्या आप सनातन बोर्ड के समर्थन में हैं? यस या नो कमेंट में जरूर करके बताएं। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम श्री भागवत गीता वर्स 2.23 पॉइंट नंबर 2, ब्रांड अखंडता, ब्रांड इंटीग्रिटी। सनातन धर्म की मूल भावना को सुरक्षित रखना है। सनातन धर्म एक दिव्य ब्रांड है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। किसी भी ब्रांड की सफलता उसकी अखंडता पर निर्भर करती है। भगवत गीता हमें यह बताती है कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल गला सकता है और नहीं हवा सुखा सकती है। ठीक इसी तरह सनातन धर्म की मूल भावना भी किसी बाहरी प्रभाव से नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन उसे कमजोर करने की साजिशें जरूर होती रही है। आज हमारे धार्मिक संस्थान, मंदिर और संपत्तियां प्रशासन के नियंत्रण में है और बाहरी हस्तक्षेप का शिकार होते रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की ब्रांड अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे धनी है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। हर साल 3,000 करोड़ से ज्यादा अधिक धन प्राप्त करने वाला यह मंदिर आर्थिक रूप से तो बहुत मजबूत है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इसे नहीं दिया जाता है। सिर्फ क्या हिंदू मंदिर ही इस भेदभाव का सामना करने के लिए तैयार है? भारत में मंदिरों की आय और दान का एक बड़ा हिस्सा सरकार की मर्जी से खर्च किया जाता है, जबकि छोटे मंदिरों की हालत जर्जर होती जा रही है। कांची कामनोटी पीठ और अन्य संस्थानों ने बार बार मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। सनातन धर्म के मूल स्वरूप पर खतरा है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण मंदिरों के पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा पद्धतियों में बदलाव की कोशिशें की जाती रही हैं। मंदिरों में धर्म से जुड़े निर्णय पुजारियों और भक्तों के बजाय नौकरशाहों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है। मंदिरों की संपत्तियों और आय को
गैर धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दिखाइए कि कहां यूज कर रहे हो आप। ऐसा बोला जा सकता है कि इस कारण से हिंदू धर्म की जो धार्मिक स्थलों की स्वायत्तता है वो खतरे में है। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता फीचरिंग सनातन बोर्ड की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 3, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। मंदिरों की संपत्ति और भविष्य की सुरक्षा। क्या हमारे मंदिर और पुजारी सुरक्षित है? सनातन धर्म के मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं बल्कि वेदों और शास्त्रों के जीवन संस्थान भी हैं, लेकिन वर्तमान में मंदिरों की संपत्ति, चढ़ावे और आय को गैर धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इनका मूल उद्देश्य खतरे में पड़ गया है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि पुजारी और गुरुकुल व्यवस्था को पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। बिना सनातन बोर्ड के पुजारियों को न्यूनतम वेतन और सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की आय का बड़ा हिस्सा प्रशासन के खजाने में जा रहा है, जबकि मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारी और सेवादार अक्सर आर्थिक संकट में रहते हैं। उदाहरण अगर देखेंगे तो कई मंदिरों के पुजारियों को हार्डली 500,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, जो न्यूनतम जीवन व्यापक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। बाकी धर्मों को सरकार से क्या दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं आप गूगल पे इसको सर्च जरूर करें। लेकिन क्या हिंदू पुजारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? साउथ के या भारत के कई स्टेट के कई मंदिरों में पुजारियों को अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य कार्य करने पड़ते हैं, जबकि मंदिर की संपत्ति करोड़ों में होती है। गुरुकुलों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। सनातन धर्म के मूल शिक्षण केंद्र गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई आर्थिक और संरचनात्मक सहयोग नहीं मिलता। सांस्कृतिक शिक्षा और वेद अध्ययन का पतन हो रहा है, जिससे सनातन धर्म के गहरे ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। मंदिरों की संपत्तियां पर अवैध कब्जे और लूट। कई मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिन्हें सरकार वापस लेने में कामयाब नहीं हो पाई है। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता वर्स 2.23 पॉइंट नंबर 4 फीचरिंग सनातन बोर्ड की आवश्यकता। परिवर्तनशीलता के प्रति अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। सनातन धर्म के संरक्षण और विकास। क्या हमारे धार्मिक स्थल सुरक्षित है? सनातन धर्म हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसके धार्मिक स्थलों और धरोहरों पर निरंतर हमले हो रहे हैं। भारत में हजारों प्राचीन मंदिरें नष्ट किए गए हैं या उपेक्षा के कारण खंडहर बन गए हैं, लेकिन क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? सनातन बोर्ड के बिना मंदिरों की संपत्तियां और प्राचीन धरोहरें नष्ट तो हो ही चुकी हैं, मंदिरों की संपत्तियां पर अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं और सरकारी नियंत्रण के कारण इनका सही उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। कई प्राचीन मंदिरों को समय रहते संरक्षित अगर नहीं किया जाता, जिससे वे खंडहर में बदल जाते हैं। भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर व्यावसायिक और राजनीतिक हितों के कारण नष्ट हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए दशकों तक कोई ठोस योजना नहीं थी, जिससे 2013 की बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर बार बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन इसे भी पुनर्स्थापित करने के लिए कई दशक लग गए थे। हजारों छोटे मंदिरों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हो चुका है या अतिक्रमण हो चुका है और उन्हें प्रशासन या बाहरी ताकतें ध्वस्त कर रही हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, जबकि दूसरे धर्मों को प्रशासन की सहायता और सुरक्षा दी जाती है। कई मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे, गार्ड्स और संरचनात्मक संरक्षण की व्यवस्था तक नहीं है, जिससे चोरी और हमले बढ़े हुए हैं। उदाहरण अगर देखेंगे तो तमिलनाडु के कई मंदिरों में हजारों मूर्तियां की चोरी हो चुकी हैं, उनमें से कई विदेशों में बेची गई। गुरुवायूर मंदिर और अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों पर अतिक्रमण और सरकारी नियंत्रण के कारण उनकी मूल संरचना पर संकट आ गया। हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले और तोड़फोड़ के मामलों में न्याय नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई है। पॉइंट नंबर 5, कर्मचारी कल्याण, एम्प्लॉय वेलबींग। पुजारियों और मंदिर कर्मियों की सुरक्षा। क्या मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित है? कमेंट करके जरूर बताइए। सनातन धर्म के प्रचार और मंदिरों के संचालन में पुजारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आज वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों से हर साल अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार और अन्य संस्थाएं इसे अपने नियंत्रण में रखती हैं और ये पैसा पता नहीं कौन से धर्म में किसे दान किया जाता है। कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ये उचित है कि जो धर्म और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं वही आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रहे। किसी भी संगठन को अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग बता रहा हूं, अगर किसी भी संगठन को फलना फूलना है तो उसे अपने कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा तो देनी ही होगी। मंदिरों में भी कार्यरत पुजारियों और कर्मचारियों के लिए भी यह सिद्धांत लागू होता है। सनातन बोर्ड के बिना हजारों पुजारी और मंदिर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। मंदिरों के प्रचार है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। अधिकांश मंदिरों के पुजारी और कर्मचारी न्यूनतम वेतन भी नहीं पाते हैं, जबकि चर्चों और मस्जिदों के लिए सरकारें वेतन और सुविधाएं भी दे रही हैं। पुजारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा या पेंशन भी नहीं मिलती है, जिससे वे असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज नैतिक व्यापारिक नीतियां, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, पारदर्शिता और जवाबदेही। क्या हमारे मंदिरों के धन का सही उपयोग हो रहा है?
भारत के मंदिरों में हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान और चढ़ावा आता है, लेकिन क्या यह सही तरीके से उपयोग हो रहा है? क्या आपको पता है कि मंदिरों की आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकारी नियंत्रण में तो चला जाता है, लेकिन दान किए गए धन का उपयोग मंदिर कहां खर्च कर रहा है, उन पैसों को सरकार कहां खर्च कर रही है, कौन से प्रचार में कर रही है या किस एजेंडा के लिए कर रही है, इसे कभी वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। सनातन धर्म की समृद्धि और सुरक्षा के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सनातन बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के वित्तीय लेन देन पारदर्शी और धर्म के हित में हो। एक मंदिर या धार्मिक संस्थान को भी संतुलित और अनुशासित रूप से कार्य करना चाहिए। दान और चढ़ावे का उपयोग सही दिशा में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है। कई राज्यों में मंदिरों की आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकार अपने अधीन ले लेती है, लेकिन चर्च और मस्जिदों को इस तरह का नियंत्रण नहीं झेलना पड़ता है। क्यों? कमेंट करके बताइए। अगर यहां तक आपने देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्या यह भेदभाव नहीं है? कई ऐसी साउथ इंडिया की सरकारें आप देखिए जहां पर आप सर्च कीजिए, आपको डिटेल मिलेगी कौन सी सरकार ने कितने मंदिर की जमीनें बेच दी हैं और किसे बेची हैं और कितनी हजारों एकड़ 50,000 एकड़ के आसपास भूमि कहां चली गई है, और इसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। मंदिरों की संपत्ति और भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। हर मंदिर के लिए वार्षिक ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए, जिससे भक्तों को पूरी जानकारी मिल सके कि उनका दान कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपने मंदिरों, पुजारियों और गुरुकुलों की सुरक्षा के लिए एकजुट हों। बताएं हमें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, क्योंकि हम भागवत गीता के बिजनेस मैनेजमेंट रहस्यों को वर्स बाय वर्स आपके सामने बताने का प्रयत्न करेंगे कि आप अपने जीवन में इसे लाके कैसे सुधार सकते हैं।